तो ये कहानी चू जियान की है, जिसका कोई भी फैमिली बैकग्राउंड ना था और ना ही कोई फैमिली कनेक्शन। वो बस रीइंकार्नेट हुआ था इस मुरीम वर्ल्ड में। इस मुरीम वर्ल्ड में आने के बाद से उसके पास कोई खास टैलेंट नहीं था कल्टीवेशन में, जिसकी वजह से उसे बहुत ज्यादा भटकना पड़ा किसी सेक्ट को ज्वाइन करने के लिए। पर फाइनली उसने एक सेक्ट को ज्वाइन किया जो शिंगशन कॉन्टिनेंट का बहुत बड़ा सेक्ट था, जिसका नाम वूजी सेक्ट था। और साथ ही में अपना हीरो चू जियान एक डिमोनिक कल्टीवेटर था। उसने वूजी सेक्ट में बहुत ज्यादा कल्टीवेशन टेक्निक्स को मास्टर किया, बस इनर डिसाइबल बनने के लिए। और उसने कड़ी मेहनत के साथ अपने आप को क्यूआई रिफाइनिंग स्टेज तक कल्टीवेट किया, और वो एक स्टेप ही बस पीछे था इनर डिसाइबल बनने के लिए। पर तभी अचानक से वूजी सेक्ट का जो ग्रैंड मास्टर है वो ब्रिजर्क में चला जाता है और कई लोगों की जान ले लेता है, जिसकी वजह से जो 5 मेजर ऑर्थोडॉक्स सेक्ट्स हैं उन्होंने वूजी सेक्ट के ऊपर अटैक कर दिया। और उस अटैक में वूजी सेक्ट के बहुत सारे डिसाइपल मारे जाते हैं और बहुत सारे एल्डर्स भी मारे जाते हैं, और कुछ लोग तो भाग भी जाते हैं, और उन्हीं में से अपना हीरो चूजियान भी है। इसके बाद से हम चूजियान को देखते हैं, जिसकी हालत कुछ सही नहीं थी, और वो हमें बताता है जो उसकी ब्लड ट्रांसफॉर्मेशन और सोल सिकिंग टेक्निक्स हैं, उन्हें बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में ब्लड एसेंस चाहिए होता है, और साथ ही में फ्रेश फ्लैश। पर इस सिचुएशन की वजह से उसके पास ये दोनों ही नहीं है, जिसकी वजह से इन टेक्निक के साइड इफेक्ट की वजह से, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो बहुत जल्दी मारा जाएगा। और वो डिसाइड करता है उसे कैसे भी करके इन दोनों ही चीजों को ऑब्टेन करना होगा। और वो हमें बताता है लकीली उसे एक सर्वाइवर मिल जाता है वूजी सेक्ट का, और वो एक परचेसिंग चैनल का मेंबर है, जिसकी वजह से दोनों ही चीजें ऑब्टेन करना कोई बड़ी बात नहीं है। और तभी हमें उन दोनों को दिखाया जाता है जिस बंदे की चूजियान बात कर रहा था, उसका नाम लिंग यान है। वो दोनों ही एक दूसरे से मिलते हैं। लिंग यान कहता है बड़े भाई चूजियान तुम कैसे हो? पर अपना हीरो चूजियान कहता है जो मैंने तुमसे मांगा था क्या तुमने वो लेके आया है? फिर लिंग यान चूजियान से कहता है हाँ मैंने लाया है, और इसे ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए भी। और उसके बाद से हमें पता चलता है जो आइटम हमारे चूजियान को चाहिए था वो प्योर ब्लड एसेंस की पिल्स हैं। वो पिल्स को देते हुए लिंगियान चूजियान से कहता है तुम्हें पता है ना, अगर इन पिल्स के साथ हमें किसी ने देख लिया तब तो हमें सीधा फांसी की सजा होगी। इसका जवाब देते हुए चूजियान कहता है फांसी की सजा हो या ना हो, पर हम एक डिमोनिक कल्टीवेटर्स हैं। अगर किसी को ये भी पता चलता है कि हम एक डिमोनिक कल्टीवेटर हैं तब तो हमें ऐसे ही फांसी की सजा हो जाएगी। ये सुनने के बाद से लिंगियान कहता है चलो छोड़ो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कहना चाहते हो। उसके बाद से वो कहता है ये पिल्स बहुत ज्यादा महंगी हैं, तो तुम्हें पता है ना हमारी क्या डील हुई थी। तो चूजियान उसे 10 लो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स देता है। तभी अचानक से वो अपने आसपास के लोगों की बातें सुनता है, तो वो बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाता है, और हमें पता चलता है जो उसके आसपास के लोग हैं वो ऑर्थोडॉक्स सेक्ट के मेंबर्स हैं जो हमारे चूजियान को मारने आए हैं, और लिंगियान उनके साथ मिला हुआ है। ये सुनने के बाद से अपना हीरो चूजियान बहुत ज्यादा शॉक में चला जाता है, पर वो बिल्कुल भी एक्सप्रेस नहीं करता अपने चेहरे पर। और साथ ही वो लिंगियान से कहता है क्या मुझे ये पिल्स और मिल पाएंगी? ये सुनने के बाद से लिंगियान चूजियान से कहता है अगर तुम्हें और पिल्स की जरूरत है इसका मतलब तुम्हारे साथ कोई हायर लेवल का कल्टीवेटर है क्या? वो अंकल लू है? वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है ये सब सुनने के बाद से अपना हीरो चूजियान कहता है मैंने जितना पूछा है उसका जवाब दो। ये सुनने के बाद से लिंगियन कहता है हाँ मैं दे सकता हूँ, पर एक ही शर्त पे, अगर तुम मुझे अंकल लू के पास ले चलोगे जहाँ पे मेरी सेफ्टी की गारंटी मुझे मिलती है, तब मैं तुम्हें ये पिल्स फ्री में दूंगा, और साथ ही में एक मिड ग्रेड का स्पिरिट स्टोन भी दूंगा। ये सुनने के बाद से अपना हीरो लिंगियन कहता है ठीक है डील डन। और इसके बाद से सीन शिफ्ट होता है और हमें उन कल्टीवेटर्स को दिखाया जाता है जो बहुत ज्यादा खुश थे, और वो कहते हैं आज तो इस डिमोनिक कल्टीवेटर को पकड़ ही लेंगे। और वो चूजियान और लिंगियन के पीछे पीछे आने लगते हैं, और अगले ही सीन में हम लिंगियन और चूजियान को एक टनल में देखते हैं जहां पर लिंगियन कहता है मुझे तो मानना पड़ेगा आप लोग इस अंडरग्राउंड टनल में छुपे हो। इस टनल में छुपने के अपने ही बहुत सारे फायदे हैं, और यहाँ पे कोई भी पता नहीं कर पाएगा कि हम लोग यहाँ पर छुपे हुए हैं। और साथ ही में वो ये भी पूछता है चू योंग से क्या तुम मुझे बता सकते हो हमें और कितना देर तक चलना है? ये सुनने के बाद से चू जियान कहता है अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो मैं तुम्हें एक कंपनी दे देता हूँ। और ये सब वो बहुत ज्यादा स्कैरी फेस में कहता है। तभी हम अगले सीन में किसी बंदे को देखते हैं जो दरवाजा तोड़ के बाहर की तरफ गिरता है, और वो लिंग यान होता है। वो उन कल्टीवेटर से कहता है चू जियान और अंकल लू अंदर ही हैं, उन्हें भागने मत देना, मेरी फिक्र मत करो, जाके उन्हें पकड़ो। ये सुनने के बाद से वो सारे के सारे कल्टीवेटर उस टनल में भागने लगते हैं। तभी हमें उस टनल में दिखाया जाता है वहां पे एक मरी हुई लाश पड़ी होती है जिसके शरीर पे से खाल उतार ली गई होती है। उसे देख के वो कल्टीवेटर्स बहुत ज्यादा डर जाते हैं और वो अपने मास्टर को बताते हैं। जब उनका मास्टर उस डेड बॉडी को देखता है तो कहता है ये बॉडी तो लिंग यन की है।
और वो उन सभी कल्टीवेटर से कहता है जो बाहर लिंगियन की भेष में था वो और कोई नहीं चूजियान है, जल्दी से जाके उसे पकड़ो, उसने हमें ट्रिक किया है। इसके बाद से हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपना चूजियान, जहाँ पर वो लेदर मास्क को निकालते हुए कह रहा था ह्यूमनॉइड लेदर मास्क को पहनना बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल होता है। और वो शुक्र मनाता है कि उसके पास लिसनिंग बग था जिसकी वजह से उसे पहले ही पता चल गया था लिंग यान ने सेक्ट को धोखा दिया है। और साथ में उसे ये भी रियलाइज हो जाता है वो हमेशा के लिए इन ऑर्थोडॉक्स सेक्ट वालों से भाग नहीं सकता। और वो एक बार के लिए ख्याल करता है क्या उसे कोई ऑर्थोडॉक्स सेक्ट को ज्वाइन कर लेना चाहिए डिमोनिक कल्ट को छोड़ के। ये सोचने के बाद से वो कहता है ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी अगर मैं डिमोनिक कल्टीवेशन को छोड़ के किसी ऑर्थोडॉक्स सेक्ट में ज्वाइन कर लेता हूँ। इसकी वजह से मैंने जितने भी कल्टीवेशन किए हैं और मैंने जो फाउंडेशन रिल्म में कदम रखा है वो सब के सब खत्म हो जाएंगे और मुझे इस रिल्म में आते आते बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। जबकि डिमोनिक कल्टीवेशन में ऐसा नहीं है, इसमें थोड़े साइड इफेक्ट के साथ बहुत ज्यादा बूस्ट मिलता है कल्टीवेशन में, तो मैं इसे नहीं छोड़ सकता। और वैसे भी अगर मुझे इमॉर्टल बहुत जल्दी बनना है तो मैं डिमोनिक कल्टीवेशन को नहीं छोड़ सकता और मुझे इस डिमोनिक पाथ पर ही चलना पड़ेगा। इसके बाद से हम कहीं दूर गुफा में चू जियान को देखते हैं जो एक ट्रेजर बॉक्स के साथ बैठा हुआ होता है और वह कह रहा होता है मैंने बस लिंग यान की स्पिरिचुअल एनर्जी ही नहीं एब्जॉर्ब की थी बल्कि मैंने उसका ट्रेजर भी हथिया लिया था। और वो उस ट्रेजर बॉक्स में देखते हुए कहता है इसमें जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सारे के सारे आर्टिफैक्ट्स हैं जो वूजी सेक्ट में बहुत ज्यादा हाई ग्रेड थे। उस ट्रेजर बॉक्स में देखते हुए चूजियान हमें बताता है इसमें जितने भी ट्रेजर्स हैं वो सारे के सारे वूजी सेक्ट के हैं। सरप्राइजिंगली ये सारे के सारे लिंग यान के पास थे। उनमें से वो एक ट्रेजर निकालता है और वो बताता है उस ट्रेजर के बारे में हमें जो ये ट्रेजर है इससे कोई एक्टिवेट ही नहीं कर पाया था वूजी सेक्ट में, क्योंकि जो स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए होती है इस ट्रेजर को एक्टिवेट करने के लिए उतनी स्पिरिचुअल एनर्जी किसी के पास थी ही नहीं। और फिर वो सोचता है क्या पता मैं इस ट्रेजर को एक्टिवेट कर पाऊँ, क्योंकि लिए मैं इस रेल्म का हूँ ही नहीं, मैं तो एक अदरवर्ल्डली बीइंग हूँ। और इसी के साथ वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस ट्रेजर में डालता है और ऐसा करने की वजह से वो ट्रेजर एक्टिवेट भी हो जाता है। पर उस ट्रेजर में देखने के बाद से अपना चूजियान बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो कहता है इसमें सब कुछ इतना सिमिलर क्यों दिख रहा है जिस वर्ल्ड से मैं बिलोंग करता हूँ, और मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा तबाही मच चुकी है और कोई एपोकलिप्टिक मूवी का शूटिंग चल रहा हो और उसे लगता है कि ये कोई इल्यूजन होगा। पर अचानक से वो ट्रेजर अपने चूजियान को एब्जॉर्ब कर लेता है और अपना चूजियान सीधा अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो जाता है जहां पर चारों तरफ तबाही मची होती है। चूजियन इतनी सारी तबाही को देख के कहता है क्या एलियंस ने अर्थ पर अटैक कर दिया है। फिर वो सोचते हुए कहता है ऐसे अजम्पशन करने से अच्छा मैं किसी सर्वाइवर को ढूंढूं जिससे मुझे इस सिचुएशन का अंदाजा हो पाए। और तभी उसके बाजू में एक बंदा भी दिखता है और जब वो उसके पास जाता है और उसे आवाज लगाता है तब हमें दिखाया जाता है वो कोई सर्वाइवर नहीं एक जॉम्बी था, जिसे देख के हमारे चूजियान को बहुत ज्यादा शॉक लगता है। पर वो जॉम्बी चूजियान के ऊपर अटैक कर देता है। उस जॉम्बी को अपने ऊपर अटैक करते हुए देखकर चूजियान बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करता, अपनी ब्लड स्टील वाइप टेक्निक को एक्टिवेट करता है और उस जॉम्बी के चीथड़े चीथड़े उड़ा देता है। और उस जॉम्बी को काटने के बाद से चूजियन बताता है ये जॉम्बी भले ही दिखने में बहुत ज्यादा टफ लगता हो बट इन रियलिटी में ये किसी ऑर्डिनरी पर्सन से कम नहीं है और ऊपर से मैं एक कल्टीवेटर हूँ, ऐसी चीजें मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। पर वहीं पर उसका जो स्टील वीप वॉर्म था उस जॉम्बी की बॉडी के पास जाके उसे सूंघ रहा था। चूजियन उस वॉर्म से पूछता है क्या तुम इसके फ्लैश को खाना चाहते हो, और वो कहता है वैसे तो ये भले ही जॉम्बी है पर इसके अंदर भी तो लाइफ है ही, बट टेक्निकली एक लिविंग बीइंग ही हुआ जो मेरी कल्टीवेशन में मदद कर सकता है, क्योंकि जो मेरी कल्टीवेशन है उसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के ब्लड और फ्लैश की जरूरत पड़ती है, तो शायद से ये मेरी कल्टीवेशन में बहुत ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और अगले ही सीन में हम देखते हैं जो वो वॉर्म था उसने उस जॉम्बी की फ्लैश और ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया होता है और इसी के साथ जो हमारे चूजियन की कल्टीवेशन है वो भी बड़ी होती है। इसे देख के अपना चूजियन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है अगर ये एक एपोकलिप्टिक वर्ल्ड है तब तो ये मेरे लिए हेवन है जहाँ पर मैं अपनी कल्टीवेशंस को एक हायर रेलम तक कल्टीवेट कर सकता हूँ। वो कहता है अगर टेक्निकली देखा जाए ये पूरा का पूरा प्लेनेट ही मेरी कल्टीवेशन करने के लिए एक रिसोर्सेस का पुल है और मैं इस प्लेनेट का मास्टर। और ऐसा कहते हुए उन सारे के सारे जॉम्बीज को वो काटने लगता है जो उसके पास आ रहे थे उसे मारने के लिए। और वो ये भी कहता है अगर मैं इन जॉम्बीज को मारूंगा तो मैं कोई रूल भी नहीं ब्रेक कर रहा हेवन का, मैं तो इन डीमंस को खत्म कर रहा हूँ जो ह्यूमन रेस के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक है। और इसके बाद से हम देखते हैं वो जॉम्बीज की लाशों का ढेर खड़ा कर देता है और उन पे खड़ा होके कहता है अब मुझे स्ट्रांग बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। अगर इस मानुआ के और पार्ट्स आपको चाहिए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।